है हु आर दे। साजिशें, यहूदी साजिश, सीक्रेट सोसाइटी की साजिश। साजिशें करता कौन है? यार मुल्क के लिए कुछ करना है, मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में लोग रुल रहे हैं, ये मैं अभी तकरीरें करना शुरू कर दूं, आप लोग मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। बहुत ही वास्ट नॉलेज की समझेंगे तिजोरी रखते हैं अपने पास। लज़ार जो था उसने यूएफओ की जब स्टोरी ब्रेक की तो ये टॉप के चंद 100 या 50 लोग ऊपर बैठे हुए हैं जिनके साथ इब्लीस मिलकर ये साजिशें कर रहे हैं। दुनिया की आधी आबादी खत्म कर दो, सुकून आ जाएगा। दुनिया 100 साल जीनी होगी तो आधी आबादी खत्म कर देंगे तो 200 साल जी लेगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी मेरी बकाया वीडियो की तरह, पुरानी वीडियो की तरह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इंपॉर्टेंट समझता हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हु आर दे। वो लोग कौन है? आपने अक्सर सुना होगा साजिशें, यहूदी साजिश, सीक्रेट सोसाइटी की साजिश, इदारों की साजिश। आप बचपन से, खानदानों की साजिश, आप बचपन से बड़े होते हुए आप साजिशें सुनते हैं कि इसने ये बोला, वो ये करना चाह रहा है, वो साजिश। और एक कॉन्स्पेरेसी, अजीब सा कॉन्स्पेरेसी का माहौल बना हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये साजिशें करता कौन है। लेकिन उससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर है कि वो क्यों करता है। देखिए, क्यों करने के लिए हमें, करने वाला तो इंसान ही है, हमें इंसानों को समझना होगा। तो जब हमें क्यों समझ आ जाएगी, वाई समझ आ जाएगी, तो हमें हाउ समझ आ जाएगा, हमें व्हाट समझ आ जाएगा। समझ रहे हैं कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो ये हम क्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंसान को समझना होगा। अब इंसान चाहता क्या है? इंसान चाहता है कि कोई भी इंसान हो, किसी भी पोजीशन में कोई भी इंसान हो, वो एक जो चीज चाहता है वो पावर चाहता है। अच्छा, पावर जो वो चाहता है वो अपनी औकात के मुताबिक पावर चाहता है। ठीक है, इंसान की फितरत को समझना यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि इंसान अगर बाप है तो वो अपनी औलाद पे पावर चाहता है, वो अपनी औलाद पे। हम सही गलत नहीं कह रहे। देखें, रूमी ने कहा देयर इज अ फील्ड वेयर इज नॉट रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, आई विल मीट यू देयर। कि ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे कोई कुछ सही कुछ गलत नहीं है, मैं तुम्हें वहां बनूंगा। क्योंकि वो एक अपनी सच्चाई को जान गया था। तो यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहे हम। लेकिन इंसान किसी भी पोजीशन के अंदर बैठा हो, ऑफिस की जॉब कर रहा हो, उधर का सीईओ हो, मैनेजर हो, वो अपने एम्प्लॉयज पे पावर चाहता है। और वो पावर मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो देखें, अल्लाह ताला जो जब इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, तो सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस भी है, फ़इन्नल्लाह खलक़ा आदम अला सूरतिही। अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत बनाया। इसके अंदर इख्तलाफ है, कोई फिजिकल सूरत की बात कहीं पे हो रही होती है, उसको हम उस टॉपिक को अभी छेड़ते नहीं है। लेकिन राय आमा यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफात पे बनाया, अपनी सिफत पे बनाया। कि जो इंसान है वो रहमान बनने की भी कोशिश करता है, रहीम बनने की भी कोशिश करता है, मुसव्विर बनने की कोशिश भी करता है, राज़िक बनने की कोशिश करता है, समी बनने की कोशिश करता है। सारी सिफात इंसान अल्लाह की अपनाना चाहता है, चाहे वो 0.00001% क्यों ना कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो अपनाना चाहता है। और देखें, यही वो सिफात हैं। आप देखते हैं ना कि यार कितना रहमान बंदा है, कितना रहम करने वाला बंदा है, रिज़्क बांट रहा है, लोगों के अंदर खाना खिला रहा है, उसकी मशहूरी हो रही है। और वाइस वर्सा, यार कितना अजाब में मुब्तला करता है, कितना कहार बंदा है, कितना गुस्से वाला बंदा है, ये लोगों को मतलब देख रहे हैं आप, पावर का बैलेंस देख रहे हैं सिफात का। देखें, अल्लाह तो ऑल माइटी है ना, उसको तो हर चीज़ ज़ेब देती है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि जो अल्लाह है वो नार्सिसिस्ट है? देखें, हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी रियलिटी होती है। तो मैंने उसको जवाब दिया, वो नहीं होगा तो और कौन होगा? उस पे ज़ैब देता है। वो क्रिएटर है, द होल सोल, एक अकेला क्रिएटर है, वाहिद क्रिएटर है, तो उस पे हर चीज़ ज़ैब देती है। लेकिन इंसान जो है वो इन चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करता है। अच्छा, जब वो ये कॉपी कर रहा होता है तो यहाँ पे ना रियलिटी ऑफ डिफरेंट रियलिटीज़ को समझना ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ, मैं रूमी के उस कोट को कोट करता हूँ कि आप किसी को गलत कह ही नहीं सकते। कोई भी बंदा, एक्स वाई जेड, कोई भी बंदा हो, देखें, वो जो कर रहा होगा ना, उसका दिमाग कभी उसको गलत काम करने नहीं देगा। इस बात को आप याद रखें। अगर उसको ये पता चल गया कि वो जो कर रहा है वो काम गलत है, तो वो शायद कर ना पाए। उसके पास कोई ना कोई अपने काम की जस्टिफिकेशन मौजूद होगी। तो ये सही गलत और एक्सट्रीमिज्म के रवैयों में जाना ये बेकार है। हमें समझना है कि कर क्यों रहा है। देखें, आइडियोलॉजीज का, नजरियात का क्लैश हर जगह पे मौजूद रहता है। अगर कोई बंदा पावर के अंदर है, वो समझ रहा है कि भाई दुनिया के अंदर जो तबाही मच रही है, दुनिया अगले 100 सालों में तबाह बर्बाद कर देंगे ये इंसान, या उसकी अपनी एक सोच बता रहा हूँ, वो सोच के तहत समझता है कि मैं
एक्सटर्मिनेट कर दूं आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को, तो ये जो तबाही हो रही है इसका स्केल कम आ जाएगा। तो अपने हिसाब से वो अपने लिए बिल्कुल सही है, उसका जो सच है उसके लिए वो ही सच है, आपके लिए मुख्तलिफ हो सकता है। तो इस तरह इंसान जो है वो हमेशा इन सिफात को अपने क्रिएटर्स को कॉपी करना चाहता है। अब हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं मैस्लो का पिरामिड। हेरल्ड मैस्लो एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। तो उसका पिरामिड वो बताता है कि इंसान के मुख्तलिफ स्टेजेस बताता है कि इंसान मुख्तलिफ स्टेजेस में निकलता है, और जो लास्ट स्टेज है वो बड़ा ही मज़ेदार स्टेज है। तो वो बताता है इंसान को सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, हवा, पानी, फूड, शेल्टर सर पे चाहिए, नींद चाहिए, कपड़े चाहिए, और उसको रिप्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, ये हमें पता ही है एक इंसान, और ये वो वाला लेवल होता है जो एक इंसान और एक जानवर का समझे सेम ही होता है। बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करना होता है। आप देखेंगे आपको एक बहुत बड़ी आबादी इसी स्टेज पे इंसानों की फंसी हुई मिलेगी। अब इस स्टेज पे जो इंसान फंसा हुआ होता है इसकी रियलिटी डिफरेंट होती है, इसकी जो सच्चाई होती है वो डिफरेंट होती है, इसके जो क्या कहें इसके मसाइल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, अब जब तक इंसान इसमें फंसा हुआ है तो उसके लिए जो कॉन्स्पिरेटर होगा, उसके लिए जो दुश्मन होगा, उसकी शिकायतें जिससे होंगी वो लोग होंगे जो जिसको उन्होंने वोट दिया होगा, कंट्रोल कर रहे होंगे। मोनार्क होगा, बादशाह होगा, कोई हुकूमत होगी जो डेमोक्रेटिक हुकूमत होगी, या कोई आमराना हुकूमत होगी, वो उसको ही गालियां देता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क की एक बड़ी सी आबादी इन मसलों के अंदर जकड़ी हुई है। अब क्योंकि वो एक बिल्कुल बेसिकल छोटी सी नीड के ऊपर है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, शेल्टर चाहिए, कपड़े पहनने को चाहिए, सुकून चाहिए ज़िंदगी के अंदर। तो अच्छा, जब यहाँ से इंसान निकलेगा वो अगले अगले स्टेज पे इंसान अपनी तरक्की करता है, लेकिन यहाँ तक जहाँ फंसा हुआ है उसके लिए कॉन्स्पिरेटर कौन है, साजिशें करने वाला कौन है, हुकूमती, अपोजिशन हुकूमत, अपोजिशन हुकूमत, यही मसले हैं उनकी ज़िंदगी में। मसले ये रहेंगे कि हुकूमत को गालियाँ देते हुए आपको मिलेंगे, चाहे कोई भी हुकूमत हो। लेकिन चूंकि वो फंसे हुए इसी स्टेज में, वो स्टेज से आगे जा ही नहीं रहे, तो उनके लिए कॉन्स्पिरेटर ये होगा। अब उससे थोड़े से ऊपर स्टेज पे चले जाएं जहाँ पे सेफ्टी नीड्स होती हैं, एक अच्छा माशरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हट के, मैं एक मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर चले जाएं, उसको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो कहलाती हैं सेफ्टी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, अपनी ज़ाती सिक्योरिटी। देखिए हम तो सोचते नहीं ना, हमें पुलिस वाला भी रोकते हैं, हम डर जाते हैं। अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा कारोबार मिले या अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी बहुत कम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसा तबका है जो इन स्टेज पे पहुंचा हुआ है, एक बड़ा तबका तो अभी साइकोलॉजिकल नीड्स पे ही फंसा हुआ है। फिर रिसोर्सेज चाहिए कि मुख्तलिफ रिसोर्सेज के, इंटरनेट चाहिए आपको, ये सेफ्टी और नीड्स के अंदर है। हम हेल्थ अच्छी चाहिए, देखें ना यहाँ तो जाके आप देख लें एक बड़ी आबादी है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है हेल्थ का, पीने को साफ पानी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी आबादी पहले ही स्टेज पे फंसी हुई है, एक बड़ी आबादी। ये दूसरी आबादी, आप दूसरा स्टेज समझ लें कि आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड की एक मेजोरिटी, पॉपुलेशन मेजोरिटी की बात कर लें, प्रॉपर्टीज और ये वो हमारे यहाँ करते हैं, बहुत कम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन नहीं है हमारे पास, इतने नहीं है। फिर इससे जो थर्ड स्टेज आता है वो आता है लव एंड बिलोंगिंग, जहाँ पर जो इंसान है वो इंटीमेट रिलेशनशिप चाहता है कि फैंटेसीज हों, अपनी रिलेशनशिप के अंदर डेट पे लेके जा रहा है बेगम के साथ, कहीं घूमने जा रहा है। यहाँ तो बहुत ही कम लोग हैं, कौन सोचता है यार कि इस तरह की चीज़ें करें, दोस्तों के साथ गैदरिंग कर, मतलब बिल्कुल फ्री माइंड होके वेकेशंस पे जा रहा है, बच्चों को घुमाने लेके जा रहा है। तो ये तो हमारी आबादी के अंदर बहुत ही कम है। अब जो सेकंड स्टेज में ये समझें कि ऐसी आधी आधी आबादी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की होंगी, यूएसए, कनाडा वगैरह की। इसके बाद एक और स्टेज आता है, और ये है इस स्टेज को कहते हैं एस्टीम। ठीक है, एस्टीम, इसके अंदर आपको रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, खुददारी, इज्जत चाहिए होती है, आपको स्टेटस चाहिए होता है, आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है कि लोग आपको पहचाने। ठीक है, ये आप मांगते हैं इस स्टेज पे, जब आप पहुंचते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपको फ्रीडम चाहिए होती है, आज़ादी चाहिए होती है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ही हम, यहाँ तो चंद ही मिसालें होंगी, हज़ारों के अंदर ऐसी मिसालें होंगी जो उस स्ट्रीम पे पहुंची हुई हैं, जो स्ट्रीम के लेवल पे मास्लो के पिरामिड के हिसाब से पहुंची हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आपको
इतनी बड़ी आबादी नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो इस स्टेज पे पहुंची हुई है। आपको ये मुख्तलिफ अदाकार समझ लें, सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं आपको इस स्टेज पे मिल जाएंगे, जिनको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होगी कि लोग अब पहचाने, हमारी बातें सुने, हम मोतबर हों माशरे के अंदर, ठीक है। इसके बाद इंसान का जो सबसे लास्ट पिरामिड के ऊपर का वो आता है, मास्लो कहता है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या हम उर्दू में उसको कहें खुदी। खुदी, अल्लामा इकबाल की खुदी आप उसको कह लेंगे, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद ही बंदे से पूछे, हर तकदीर से पहले खुदा खुद ही बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो ये खुदी वाला जो स्टेज है, इसके अंदर जब इंसान पहुंचता है तो ये कम्युनिटी को गिव बैक करने की कोशिश करता है और बोलता है कि आप लो, अब जो मुझे आता है वो आप मुझसे सीखो। अच्छा, यहाँ पे ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव में तो हम ये समझ लेते हैं कि इसको आप ये समझ लेंगे खुद ही। नेगेटिव का मुझे अल्फाज समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेगेटिव वे में लोग चले जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर जब जाते हैं, जब वो खुद को पहचानते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं। एक इंसान के अंदर ताकत इतनी होती है कि वो दूसरों को बआसानी इन्फ्लुएंस कर देता है, और जब वो इन्फ्लुएंसर बनता है तो उसके फॉलोअर्स बनते हैं। वो फॉलोअर्स हर किस्म के हो सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान वाले से लेकर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन तक वाले हो सकते हैं कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं। तो इंसान को ये पावर चाहिए होती है, और इंसान का हमेशा से ये अमल रहा है कि वो उस पावर को हासिल करे। तो जब ये हम पॉजिटिव पावर की बात करते हैं तो हम खुद ही कह लेते हैं कि हम अब्दुल सत्तार अहदी की मिसाल ले सकते हैं कि गिव बैक टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को अब देना शुरू कर दो, अब आपको समझ आ गई है। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मिसाल ले सकते हैं। ये जिस तरह भी बड़े बड़े जो अल्लामा इकबाल हो गए, कायदे आज़म हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब हो गए, ये उस सेल्फ स्टीम के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के उस पर पहुंच चुके थे कि उनके पास वो पावर आ गई थी इन्फ्लुएंस की, और उस इन्फ्लुएंस की पावर को उन्होंने सही से इस्तेमाल कर कर कम्युनिटी को गिव बैक किया। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पावर वाले होते हैं, इनका मकसद क्या होता है? वो भी कम्युनिटी को दोबारा देना चाहते हैं, वो भी दुनिया की बेहतरी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई, मैंने कहा ना, अब उनके लिए बिल्कुल सच होती है, लेकिन वो थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। उनकी जो सोच बनती है वो ऐसी सोच बनती है कि यार ये रोटी कपड़ा मकान वाले जो लोग हैं, ये करेंगे दुनिया को तबाह। ठीक है, इंडिया की मिसाल ले लें, जगह जगह गंदगी मचा रहे होते हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जगह जगह गंदगी मचा रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आती। मतलब उस लेवल पे पहुंच के उनको इस लेवल की चीज़ें समझ नहीं आती, और जो इस लेवल पे होता है उनको उस लेवल की चीज़ें समझ नहीं आती। तो वो क्या कहते हैं, उनके लिए जो आसान होता है वो होता है कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखो। समझ रहे हैं आप, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखो, और ये चीज़ें वो उस तरह से उनकी सच्चाई होती है। और वो भले नेगेटिव हो, लेकिन उनके लिए वो बड़ा सच होता है कि दुनिया की आधी आबादी खत्म कर दो, सुकून आ जाएगा। दुनिया 100 साल जीनी होगी तो आधी आबादी खत्म कर देंगे तो 200 साल जी लेगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन डेटा के उनके दिमाग में इस तरह की चल रही होती है। अब हम चलते हैं कि ये साजिशें जो करते हैं, ये इनके लेवल क्या है समझने के। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, एक फॉलोअर होता है, रोटी कपड़ा मकान वाला जो बंदा होता है, उसके लिए गालियां देने के लिए हुकूमत होती है। जब वो हुकूमत के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनको मुख्तलिफ चीज़ें आश्कार होती हैं। जब वो पावर की एक प्लेस के अंदर जाते हैं, वहाँ उनको समझ आती हैं चीज़ों की कि यार ये हो क्या रहा है। उनके लिए जो फिर वो इंटरनेशनल गेम बन जाता है। देखें, यहाँ पे तो मैं अभी लीडर हूँ ना, तो मेरा बड़ा जज्बा मतलब अंदर जज्बा भरा हुआ है कि यार मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में लोग रुल रहे हैं, ये मैं अभी तकरीरें करना शुरू कर दूं, आप लोग मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। जब मैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठूंगा ना, तो फिर मुझे जाके असल हकीकत फिर जाके मुझे पता चलेगी। मैं इसलिए किसी की ना मुखालफत करता हूँ, ना मैं किसी के उसमें आता हूँ, क्योंकि हम उनके जूतों में हमने अभी पाँव डाल के देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम यहाँ बैठ के बड़ी आसान है कि मैं वीडियो बना लूँ कि यहूदी साजिश, अमेरिका ने ये क्या देखा। अमेरिका के अंदर भी क्या हुआ, साजिश हुई ना। आधी आबादी ने ट्रम्प को वोट दिया और आधी से थोड़ी सी ज्यादा आबादी ने बाइडन को वोट देके जिता दिया। अब वो वहां पे अमेरिका के अंदर भी कभी कुछ ऐसा नहीं हो, लेकिन अमेरिका भी किसी ना किसी साजिश का शिकार हो गया। अमेरिका के लिए वो रशिया है साजिश करने वाला, पाकिस्तान के लिए इंडिया है, ईरान है, कभी अफगानिस्तान बन जाता है, कभी अमेरिका बन जाता है, कभी यहूदी बन जाते हैं। इस तरह अमेरिका के लिए भी यहूदी साजिश करने वाले हैं, रशिया साजिश करने वाला है, चाइना साजिश करने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जब हम हुकूमती लेवल पे जाते हैं तो ये इंटरनेशनल हो जाती है। अब थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाएं, तो आपको जो चीज़ें कंट्रोल करते हुए मिलेंगी, तो आपको दो आपको ऐसे फैक्टर हैं या ऐसी ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैं जो आपको इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे होती हुई मिलेंगी। एक फार्मास्यूटिकल
और दूसरे ये वेपन इंडस्ट्री। अब कॉमन सेंस है, जब तक लोग बीमार रहेंगे फार्मास्यूटिकल को पैसा मिलता रहेगा, जब तक जंगें होती रहेंगी वेपन इंडस्ट्रीज होती रहेंगी, चलती रहेंगी। लेकिन ट्रम्प को हटाने की वजह ये थी कि वो वाहिद प्रेसिडेंट था जिसने कोई जंगी शुरू नहीं की। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ रहा है। इनके ऊपर देखें, ये सारे जब कंपनीज के मालिक वगैरह कहीं बैठते होंगे तो इनकी भी कोई आपस में आइडियोलॉजी होती होगी ना, 2-3 नजरियात मुख्तलिफ होते होंगे जहाँ पे क्लैश चलते होंगे कि मैंने हथियार बेचने हैं, मैंने AK-47 बेचनी है, मैंने टैंक बेचने हैं, या मैंने फलां कैंसर का इलाज नहीं देना। भाई उन्होंने मिल बांट के ये सोचा हुआ होगा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के, कैंसर का इलाज तो निकालना ही नहीं है, इस पर तो खेलना है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो जो उनके ग्रुप्स, मुख्तलिफ नज़रियात के जो ग्रुप्स बनते हैं, वो भी कहीं एक सोसाइटी कहलाती है। अच्छा, ये चीज़ें तो सामने नहीं है ना, हम वेपन इंडस्ट्री तक तो आराम से पहुंच सकते हैं। जब आप इन ऑनर्स के ग्रुप तक जाएंगे तो यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं, उनको भी पावर चाहिए होती है। हर किसी को यहाँ पे पावर चाहिए, एक बाप से लेकर एक घर के अंदर बड़े बेटे और बाप के दरमियान जो पावर की जंग शुरू होती है, ये एंड तक जा रही होती है। हर किसी को अपनी औकात के मुताबिक पावर चाहिए होती है। अभी आप इल्यूमिनाटी कह लें, फ्री मैसन तो एक खुली हकीकत है, उसके अंदर जो डिग्री आप देखें, हर मुल्क के अंदर फ्री मैसन के जो बने हुए वो खुले बने हुए, या साइंसटोलॉजी को आप पढ़ लें, उनको भी क्या चाहिए, उनको भी इन्फ्लुएंस चाहिए, उनको भी पावर चाहिए, क्योंकि इंसान तो बनना ही खुदा चाहता है। वो सारी वो सिफात ही वो कॉपी करना चाहता है, जहां पर वो खुदा अपने आप को, खुदाओं की सिफात को कॉपी करके लोगों को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे जब ये जो बड़ी बड़ी ग्रुप्स मैंने आपको बताए, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल ऐसी कंपनी हैं जिनका लोग बीमार रहेंगे तो फार्मास्यूटिकल के जो चीज़ें हैं वो बिकती रहेंगी, जंगें चलती रहेंगी तो हथियार, ये तो कॉमन बात है। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएं कि इनकी भी तो आपस में अपने नजरियात होंगे, ये भी तो सोच रहे होंगे कुछ। ठीक है कि मेरे वेपन, मेरे एक ग्रुप है जिसके रशिया के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, तो रशिया जहां जंग करेगा, रशिया अगर किसी जंग में इन्वॉल्व होगा तो उनसे खरीदेगा, या यूएस किसी जंग में इन्वॉल्व होगा तो उनसे खरीदेगा। तो ये उन मुल्कों को चलाती हैं, उन मुल्कों की हुकूमतों को चलाती हैं ये कंपनीज। देखें ना, कोविड के अंदर अभी क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन के पीछे कैसी दौड़ लगी हुई है। हर मुल्क अपने ताल्लुकात उस मुल्क से बेहतर करना चाहता है जिन मुल्कों की वो कंपनीज हैं, या उन कंपनियों के साथ कि यार हमसे मुआहदा कर लो, हमें इतनी वैक्सीनेशन दे दो। एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर दिया गया पूरी दुनिया के लिए, हर कोई बावला हुआ है, न्यूज़ के अंदर आ रही है। तो ये हुकूमती लेवल से, फिर जब हुकूमत में आप बैठते हैं तो आपको इन कॉन्स्पिरेसीज का सामना होता है। आप जब इन कंपनीज के अंदर बैठते हैं, आपको ऐसी पावर बनाते हैं कि आप इन ऐसी किसी कंपनी के मालिक हैं, आप स्पेस रेस वाली किसी कंपनी के मालिक हैं, आप टेक्नोलॉजिकल किसी कंपनी के मालिक हैं, आप वेपन इंडस्ट्री के किसी मालिक हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के किसी मालिक हैं, तो आपको भी अपने नजरियात का ब्लॉक चाहिए होगा। और जो ये नजरियातों का ब्लॉक बनता है, ये इन ब्लॉक्स के ऊपर फिर सीक्रेट सोसाइटीज आती हैं कि कौन सी सीक्रेट सोसाइटी, इस तरह हमारे बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी काफ़ी हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो सीक्रेट सोसाइटीज चलती हैं उनका अगर मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं तो वो जो हमारे यहाँ के ये जो पीरी, मुर्शिदी और ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे मुल्कों के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज़ में से भी एक सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो डिसाइड करती हैं कि MPA कौन बनेगा, MNA। यही है ना पंजाब की सियासत, यही है ना सिंध की सियासत कि MPA कौन बनेगा, MNA कौन बनेगा। ये जिस को किसी पीर ने टिकट दे दिया तो भाई उनका तो बेड़ा पार हो गया, किसी जमींदार ने दे दिया। समझ रहे हैं? तो ये हमारे मुल्कों की सीक्रेट सोसाइटी है। इनके ऊपर फिर उनको कंट्रोल करने वाले बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई तुम सबों को इसको वोट देना है। या तो ये हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो कंपनीज की भी कुछ होंगी, इनके ऊपर फिर वो जो सीक्रेट सोसाइटीज बैठी हुई हैं जिनका मकसद ये है कि सिर्फ पावरफुल लोगों को अपने नजरियात अपने दे के शामिल करना। यहाँ तक भी समझ आता है कि चलें इल्यूमिनाटी हो गया, फ्री मैसन हो गया, या XYZ कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो गई, और इनका मकसद यही है कि कंट्रोल करना है। और ये एक जंग चल रही होती है, कोई एक चीज, एक सीक्रेट सोसाइटी आपकी दुनिया को नहीं चला रही होती। ये इतना क्लैश होता है उस लेवल पे कि आपकी सोच है। अब उससे ऊपर चले जाएं, उससे ऊपर तो कोई सोचता ही नहीं है। उससे ऊपर क्या होगा? अब जो मेरा अपना नजरिया है कि इन सीक्रेट सोसाइटीज के भी ऊपर कंट्रोल करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही वास्ट नॉलेज की समझेंगे तिजोरी रखते हैं अपने पास। बॉब लजार जो था, उसने UFO की जब स्टोरी ब्रेक की तो उसके मुताबिक, और वो एक वाहिद बंदा लगता है जो मुझे बॉन्कर नहीं लगता, और मैं उसकी थ्योरी पे
क्योंकि जो जॉय रोगन की, अगर आपने नहीं देखी तो बॉब लज़ार और जॉय रोगन की पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। वो जो बातें करता है, देखें अब यहाँ पे हम थोड़ी सी फिक्शन स्टोरी के अंदर चले जाते हैं। हम एक सीन इमेजिन करते हैं, एक स्टोरी इमेजिन करते हैं, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक चंद बंदे हैं, 10-12 बंदे हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कह लें, मैं अभी उस इख्तलाफ में पढ़ता ही नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि इब्लीस या जिन, ये समझ लें कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बंदा आया, टेरेस्ट्रियल जिन भी हो सकते हैं, और उसने उसको एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी दी, लेट्स से कि यूएफओ, और बोला कि ये है, अब इस पर रिसर्च करो। अब वो इंसान जिसके पास वो चीज़ होगी वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल तरीन इंसान होगा। उसने क्या किया, उसने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया, फिक्शन चल रही है, स्टोरी चल रही है, इसको इमेजिन करें, और जो उसके ताल्लुकात जो मुख्तलिफ सीक्रेट सोसाइटीज़ के अंदर थे, वो उसको समझे कि उस यूएफओ को उसने 10-12 टुकड़े कर दिए, और उसको उसने फिक्शन चल रही है, स्टोरी चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब उसने दे दी सीक्रेट सोसाइटीज़ को, अब वो पावर उसने डिवाइड कर दी, अल्टीमेट पावर उसके पास है। तो ये हमारी दुनिया में इस वक्त यही चल रहा है। वो जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, उन्होंने वो चीज़ें और डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा सा नीचे लेवल पे दे दिया। अब जिस हुकूमत को उनको सपोर्ट करना है, उनको समझें कि जो अल्टीमेट पावर, जो नॉलेज थी, वो 100% थी, 10% अगर उन सीक्रेट सोसाइटीज़ के पास आया और उन्होंने 1% उन गवर्नमेंट को दिए, तो गवर्नमेंट ताबे हो गई। यार क्या टेक्नोलॉजी दी है, हम अगर इनसे अपने ताल्लुकात मज़ीद बेहतर रखेंगे तो हमें मज़ीद मिलेगा। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हर किसी के जो मिशन हैं, मोटिव्स हैं, उनके साथ साथ कुछ अल्टीरियर मोटिव हैं जो अलाइंड है, और ये ही वो चेन चल रही है। तो हमारा जो मुकाबला है, जो मैं कहता हूँ, वो टॉप के जो सीक्रेट सोसाइटीज के ऊपर भी चंद बंदे बैठे हुए हैं उनके साथ है, जिनके साथ वो इब्लीस मिला हुआ है। और वो पूरी आप मेरी वीडियो देखिएगा एलियन वाली, आपको समझ आ जाएगी कि वो असल कॉन्स्पिरेसी है क्या। तो रोटी कपड़ा मकान बहुत ही बेसिक में, हम पाकिस्तानी बहुत ही बेसिक के अंदर बैठे हुए। सीक्रेट सोसाइटीज का सारा माजरा ही यही है कि इनके भी आपस में इख्तलाफ हैं, आपस में जंगें चल रही होती हैं कि पावर किसको मिलनी है, हर किसी के अलग अलग अपने मोटिव हैं, हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। और हमें जो असल में हमें जो डेवलप करनी है, मुझे पता है मेरी मिलियंस ऑफ व्यूज में ना जाएं, लेकिन जो मेरा मकसद है कि कम से कम 10-20 हज़ार तो लोग ऐसे हों जो इस साजिश को समझें, कि वो बैठ के यहूदी साजिश, वो बैठ के फलाना साजिश, इंडिया की साजिश, ये ना करें। वो देखें कि भाई टॉप की साजिश कौन कर रहा है और उसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दें। तो जब होगा क्या कि जब वो वक्त आएगा, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। मैंने प्रिडिक्शन की थी 1 महीने की पहले की वीडियो के अंदर कि अब यूएफओ पाकिस्तान में दिखेंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-1.5 साल के अंदर आपको खलाई मखलूकें दिखने शुरू हो जाएंगी, और वो इस तरीके से आएंगे कि आपका सारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये टॉप के चंद 100 या 50 लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके साथ इब्लीस मिलकर ये साजिशें कर रहा है, और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो आप एलियन वाली वीडियो में देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। ये बहुत जल्द 1 से 1.5 साल के अंदर आपके अंदर खलाए मखलूक आ जाएंगी, और वो एज अ नई तहजीब डिस्कवरी होगी कि भाई पहले तो वो समझाएंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपको वो बावर कराएंगे। जब क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि पावर की शिफ्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, एक तरफ इंसान हो जाएंगे, एक तरफ खलाए मखलूक हो जाएंगी, और आप यूनाइट हो जाएंगे। जब आप यूनाइट हो जाएंगे किसी एक नज़रिए पे कि हमें इन खलाए मखलूकों के खिलाफ ही जाना है, तो आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो ये गेम सीक्रेट सोसाइटीज़ का जो है, ये अल्टीमेटली यहाँ पहुँचता है। इसमें इल्यूमिनाटी की भी कोई औकात नहीं है, फ्री मैसन की भी कोई औकात नहीं है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो हैं उनकी भी कोई औकात नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स की भी कोई औकात नहीं है। जो ये पूरा गेम रच रहे हैं 50-100 बंदे, जिनके साथ इब्लीस बिल्कुल मिला हुआ है, शयातीन मिले हुए हैं, और ये आपस में ये जो गेम चल रहा है, ये सारा असल गेम ये है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे लगता है कि मैं अपनी हर वीडियो ख़त्म करता हूँ, बहुत सारी बातें रह जाती हैं, उन बातों को निकालने के लिए या करने के लिए मुझे इंटरेक्शन की बड़ी ज़रूरत रहती है। तो जब आप कमेंट्स कर रहे होते हैं नीचे, तो मुझे पता चलता है कि मैंने अपना मैसेज कितना अच्छा डिलीवर किया, और फिर मुझे मज़ीद आगे क्या बोलना है। तो कमेंट्स लाजमी करें, अगर ये वीडियो समझ आई है, नहीं समझ आई तो भी करें, तो मुझे पता लगेगा कि मुझे क्या अच्छा करना है। और इंस्टा पे और पैट्रियन पे सपोर्ट करें। देखें, आप पैट्रियन पे सपोर्ट करेंगे तो उससे होगा क्या
कि मैं अपग्रेड कर सकूँगा। मेरे दिमाग में बेशुमार आइडियाज़ हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ। मैं शॉर्ट सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ काम कर रहा होता हूँ, जो दिमाग काम कर रहा है, और मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसको एज़ करियर ही करना शुरू कर दूँ, अगर ये माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहा है तो। उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।